तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के जो है हिंदी का काव्य खंड के चैप्टर जो है तुमुल कोलाहल कहल, इसका लेखक है जयशंकर प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम इसी का जो है ऑल जितना सब्जेक्ट ही है आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो इसका चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हृदय की जो है बात क्या, हृदय की बात का जो है क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय की बात का तात्पर्य है मन की बात। मन की बात हृदय में प्रेम दया ममता कोमलता आदि का जो है वास होता है। इन भावनाओं से युक्त बातों को हृदय की बात कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आपके सामने आंसर हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके सामने कि हो जाएगा बरसात को तरस कहने का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सरस। सरस बरसात का तात्पर्य है भीतर तक सरस कर देने वाली बरसात, अर्थात हो जाएगा झमाझम वर्षा जो है बरसने को तरस तरस बरसात कहा गया है, जिसमें पेड़ पौधे आनंद से झूमने लगते हैं। गर्मी के कारण जो है जलती धरती में जो है भीतर तक रस संचार हो जाने को तरस बरसात कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया आपके सामने खत्म। अब हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि सजल जलजात का क्या जो है अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सजल जलजात का अर्थ है ये संपूर्ण कमल जो सुंदर स्वच्छ और तजो ताजा हो, जिस पर भौरे दीवाने हो जाए। तो हो गया तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर खत्म। अब हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? ये दूसरा चैप्टर से आ गया, फिर भी हम करवा देते हैं क्वेश्चन। इसमें उत्तर हो जाएगा इसका कविता में उषा को जो है प्रकाश रूप में देखा गया है। जीवन से जो है निराश मन में जो है नई आशा संचार करने वाली शक्ति के रूप में उषा का चित्रण किया गया है। यह दुख के अंधकार के बीच जो है सुख के खुले फूल का प्रभाव है। तो चौथा क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हो गया। हालांकि ये जो है ये क्वेश्चन ये चैप्टर का नहीं है, ये है उषा चैप्टर का, जिसका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। तो अब हम बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि चातकी किसके लिए तरसती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चातकी जो है स्वाति नक्षत्र की एक जो है छोटी सी बूंद के लिए तरसती है, अर्थात हो जाएगा जल के कण के लिए तरसती है। तो पांचवा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया आपके सामने खत्म। अब हम बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है आपके सामने कि इस कविता का जो है केंद्रीय भाव क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने पुरुष के जीवन में जो है नारी के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कर्म संकुलन पुरुष के जीवन में जो है झंझावतों का क्रम चलता ही रहता है। नारी जो है उनके तपते मन पर शीतल अवलेप लगाने का काम करती है। यहाँ जो है श्रद्धा संपूर्ण नारी वर्ग का जो है प्रतीक है। नारी जो है पुरुषों की आह्लादिका शक्ति होने के साथ साथ संचालिका वृद्धि भी होती है। नारी जो है जीवन से निराश उदास दुखी मन के लिए जो है सुख सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होती है। जीवन से जो है निराश उदास दुखी मन के लिए जो है सुख सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होती है। तो हो गया छठा क्वेश्चन का भी आंसर खत्म। अब हम बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने। सातवां क्वेश्चन है कि प्रसाद की काव्यगत
प्रसाद की काव्यगत जो है विशेषताओं का वर्णन करे, विशेषताओं का वर्णन करे। तो इसका उत्तर हो जाएगा छायावाद के पुरोधा कवि जो है प्रसाद वास्तव में भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने दुखमय संसार में जो है जीवन के प्रति आंसू तो बहाया, परंतु जो है झरना और लहर के जो है रूप में जीवन यात्रा करने का जो है संदेश भी दिया। तो 7वां क्वेश्चन का भी आंसर हो गया आपके सामने खत्म। अब हम बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जो है किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो दिल उतरिए वाला जितना भी 8 क्वेश्चन साथ ही था, एक क्वेश्चन तो दूसरा ही चैप्टर से लिया गया था, तो हो गया ये खत्म। दीर्घ उतरिए वाला लघु उतरिए वाला हो गया खत्म उन आंसर क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उतरिए प्रश्न की ओर। दीर्घ उतरिए प्रश्न है पहला कि तुमुल कोलाहल कहल में जो है शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। ये 4 नंबर में आपको जो है पूछा जा सकता है। तुमुल कोलाहल कहल में जो है इसका भावार्थ लिखे। कोई भी कविता का भावार्थ 4 नंबर में ही पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने, इसका उत्तर हो जाएगा तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक नामक कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है जिसे जो है कामयानी महाकाव्य से लिया गया है। कोलाहल भरे संसार में हृदय की बात जो है श्रद्धा और मनु का जो है मधुर मिलन होता है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईरा वृद्धि का प्रतीक है, और जो है मनु मन का प्रतीक है। यह जो है सनर कोलाहल से भरा हुआ है। यह जो है संसार यहाँ पर होगा, यह जो है संसार कोलाहल से भरा हुआ है। यह संसार जो है मरुभूमि की तरह है। निराशा और आंसू इस संसार में भरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है नारी ही पुरुष को चैन, सुकून, शांति, प्रेम और जो है सुख देती है। श्रद्धा ही मनु को जो है सुख प्रदान करती है। तो दीर्घ उत्तरीय में एक ही प्रश्न था, ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं 100% व्याख्या की ओर। 100% व्याख्या की पहला क्वेश्चन है कि पवन की प्राचीन में जो है रुक जल जीवन जा रहा झुका। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पाठ तुमुल कोलाहल कहल जो है शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि इतना तक तो आपको सेम ही लिखना है। जितना भी 100% व्याख्या आएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको सेम लिखना है। फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि जब जीवन पवन जीवन पवन की ऊंची जो है चहार जो है दीवारी बढ़ हो झुका, दीवारी जो है बढ़ होकर झुक जाता है। जब जो है मानव जीवन झुलस जाता है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ झुलस जाता है। तो स्त्री जो है आदमी को जो है फूल की तरह खिला देती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर भी आपको हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कहल से जो है शीर्षक कविता से लिया गया है। ये लास्ट ही क्वेश्चन लग रहा है। लिया गया इस पंक्ति के माध्यम से जो है कवि का कहना है कि जब पुरुष जो है दिन भर की भाग दौड़ में थक जाता है तब मन की चंचलता के कारण शरीर जो है थककर आराम खोजता है। जब व्यक्ति का हृदय ही उसको जो है आराम देता है। तो हो गया पूरा इस चैप्टर का जितना भी ऑल ओवर सब्जेक्टिव था वो हम आपके सामने करवा दिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि VVI भी
क्वेश्चन है वो भी हम करवा दिए। इसमें से कई क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष पूछे भी गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।